Dhම්මානුධම්මපටිපන්දිය Buddhaṃ Puje Dhammaṃ Puje Sangham Puje. I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing in accordance with the Dhamma. May this offering be accepted. आज चौथी जो इंद्रिय है उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। समाधि। समाधि से हम सब परिचित हैं, हमारी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, लेकिन उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। उसके डेफिनेशन, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन और उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, ध्यान क्या है, ज़रूरी है नहीं है, इस तरह के कई सारे प्रश्न उसके बारे में उठते हैं। सिर्फ उपासना करनी है तो समाधि की क्या ज़रूरत है, इस तरह के प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी साधना के लिए। पहले एक जनरल डिस्कशन करेंगे समाधि, देन विल टॉक अबाउट समाधि एज एन इंद्रिय। तो समाधि का जो अंग्रेजी शब्द की जो लिमिटेशंस हैं, बेसिकली समाधि अर्थ है समाहित चित्त। तो जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो समझ में आता है समाहित चित्त, चित्त हमारा कलेक्टेड है। सामान्यतः उसका ट्रांसलेशन कंसंट्रेशन किया जाता है। उस कंसंट्रेशन शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। कलेक्टेडनेस ऑफ माइंड है, और जो भगवान ने डेफिनेशन दी है उसके अंदर उस तरह की जनरल, उसमें इस तरह के शब्द आते हैं: स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, नॉन वेवरिंग, नॉन डिस्ट्रैक्शन, नॉन स्वेइंग ऑफ द माइंड, ट्रैंक्विलिटी। ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए जाते हैं समाधि। एक एलिमेंटल लेवल पे देखें तो हम सब में समाधि का बीज तो है ही है, ये तो अपने जीवन में कुछ कर ही ना पाएंगे। इसीलिए अभी धम्म में एकाग्रता को एक यूनिवर्सल एथिकली न्यूट्रल मेंटल फैक्टर माना गया, अर्थात हर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में कुछ ना कुछ एकाग्रता तो होगी। हम अपने सामान्य काम भी जो करते हैं उसके लिए भी कुछ हद तक एकाग्रता की तो जरूरत है ही है। एक प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन तो चाहिए। इसीलिए एकाग्रता को इंक्लूड किया गया एज ए यूनिवर्सल मेंटल फैक्टर इन एवरी विज्ञान। बट इसका मतलब नहीं कि एकाग्रता इज ए यूनिक स्टफ। इट इज एक्चुअली a quality which can be developed to the highest extent. So we have to see it in that sense. So जो हमारी कमेंटेरियल लिटरेचर है उसमें तीन तरह की, बेसिकली तीन लेवल समाधि के डिफाइन किए जाते हैं। ये निकायों में इस तरह की बात नहीं आती, बट कमेंटेरियल लिटरेचर में काफ़ी आती है। एक तो है खनिक समाधि की बात की जाती है, या परिकम्मन समाधि, जो प्रिलिमिनरी समाधि है। कई बार खनिक का मतलब होता है मोमेंट्री, तो कई बार हम गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब एक क्षण के लिए हम जान रहे हैं, बस अगले क्षण मन भटक जाएगा, ये मतलब नहीं। इसका मतलब है कि एक जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए टिका रहता है। कुछ हम पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर मन टिका हुआ है, कुछ देर तक तो टिकता है, फिर हटक जाता है, फिर ले आते हैं, तो इस तरह से। तो बेसिकली उसका मतलब है कि जो इनिशियल फोकस करना है अपने हमको, चाहे वो सांसारिक लेवल पे हो या साधना के लेवल पे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है मेडिटेशन का, उस पर हम फोकस कर पाते हैं। और अंगुत्तर निकाय में इसके बारे में एक सूत्र जिसमें इसकी चर्चा इस तरह से होती है कि भिक्खु यू शुड ट्रेन लाइक दिस, माय माइंड विल बी स्टडी एंड वेल सेटल्ड इंटरनली, एंड बैड अनस्किलफुल क्वालिटीज दैट हैव अरिजन विल नॉट ऑक्यूपाई माय माइंड, दैट इज हाउ वी शुड ट्रेन। अंगुत्तर निकाय में 8.63 सूत्र। बहुत कम सूत्रों में खनिक समाधि की बात की जाती है, तो इसी को आधार बना के कमेंट्री लिटरेचर ने कहा कि हाँ ये भी एक तरह की समाधि है। तो वो उसको कंपेयर किया गया कि दो लकड़ी के टुकड़ों को जैसे रगड़ते हैं तो चिंगारी उठती है, तो वो चिंगारी उठना एक आग लगने की शुरुआत है, उस तरह से उसको समझाना है। और जब उसको हम संजोते हैं उस चिंगारी को और आग को बढ़ाते हैं प्रॉपर केयर से,
तो सचमुच में फ्लेम जागती है, तो उसको कहा सेकेंड लेवल ऑफ समाधि, उसको उपचार समाधि कहा गया, एक्सेस कंसंट्रेशन। उसका स्वरूप क्या है कि 5 निवरण जो है वो सप्रेस हो कर दिए जाते हैं बाई प्रॉपर प्रैक्टिस, और उस हद तक करते हैं कि हमारा चित्त एकदम समाहित हो जाता है, काफी लंबे समय तक ऑब्जेक्ट पे लगा रहता है, और उसका एक निमित्त भी प्रकट होता है। अब निमित्त कई तरह के होते हैं, सामान्यतः उसको एक लाइट के रूप में माना जाता है। शुद्ध मग्गा में चर्चा आती है कि, और कई साधकों के अपने अनुभव में भी आता है कि जब हम गहराई से साधना करते हैं लंबे समय तक, तो एक हल्का सा लाइट का बंद आंखों के सामने लाइट आने लगती है, हल्की सफेद लाइट, ज्यादा तेज, सारे में फैलना। सो दैट इज अ काइंड ऑफ ए निमित्त। कई बार यहाँ पे सेंसेशन मालूम पड़ती है, बीच में होठों के बीच में, ऊपरी होठ के ऊपर नीचे, नॉस्ट्रल्स के नीचे सेंसेशन मालूम पड़ने लगती है, और उसको भी कुछ लोग निमित्त मानते हैं। हालांकि लिटरेचर में एक ल्यूमिनस सिग्नल को ही निमित्त माना जाता है कई जगह। तो इट्स कॉल्ड काउंटर पार्ट साइन कि हाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई है। जब वो प्रकट हो जाए तो कहते हैं उपचार समाधि हो गई है। तो उसका मतलब वही है कि हमने जो चिंगारी बड़ी थी उसको ठीक से संजो लिया और एक फ्लेम पैदा हो गई। उस तरह से उसका उदाहरण दिया जाता है, और उसी को आगे बढ़ाते 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 ऐसी स्थानी आ जाएगी जिसे अपना समाधि, अर्पणा समाधि कहा जाए। चित्त हमारा समाहित हो गया टोटली, चित्त जो है ऑब्जेक्ट में बिल्कुल समाहित हो गया, कहीं इधर उधर नहीं जाता, और लंबे समय तक उसमें, और उसके आधार पे ही फिर ध्यान फैक्टर जो है डेवलप होते हैं, स्ट्रॉन्ग डेवलप होते हैं। कई बार हम लोगों को, हमने सुना होता है कि भाई ये जो है खनिक समाधि काफ़ी है, और हम प्रश्ना के लिए वो समाधि से शुरू कर सकते हैं, वो अपने आप काम हो जाएगा। वो बात सत्य है कि हम शुरू कर सकते हैं उससे, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है साधना में, और मग्ग और फल की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रीम में एंटर करने की बात कर रहे हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब समाधि हमारी पुष्ट होती चली जाएगी, साथ साथ पुष्ट होती चली जाएगी, और अपना समाधि के लेवल तक आ जाएगी, प्रथम ध्यान तक आ जाएगी। तभी जाके जो है मुक्ति के स्रोत में का मार्ग मिलता है और फल मिलता है। तो ये भी हमको क्लियर रहना चाहिए कि हम ये ना सोचे कि हमारी मन जो है बिल्कुल इधर उधर होता रहेगा, देख लिया मन आ गया, भटक गया, ले आए, और इसी परिस्थिति से ही चलते चलते हम मुक्ति के स्रोत में पड़ जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं पुराने, उन सबका एक स्पष्ट मत है इस बारे में। तो उसके लिए क्या मुख्य बाधा क्या है? 5 निवरण मुख्य बाधा है। कामछंद, व्यापाद, तिनमिद, उद्धच्च, कुक्कुच और विचिकित्सा। कामछंद मतलब सेंसुअल डिजायर, इच्छा है हमारी स्ट्रॉन्ग किसी चीज को प्राप्त करने की। तो जो काम तन्हा कहा गया उसको उस सेंस में समझ सकते हैं। दूसरा व्यापाद, मन में कोई द्वेष जाग रहा है, बेचैनी जाग रही है, एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, तो उसको विभव तन्हा के रूप में देखा जा सकता है। और दूसरी जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज अलोंग विद द मोह जो फैक्टर है उसके साथ। जैसे थिन में मतलब मालिश से आ रहा है, शरीर में भी ऊँग आ रही है, मन भी एकदम काम करने का मन नहीं कर रहा। उद्धच्च कुछ का मतलब कि उद्धृत हो रहा मन, की रिमोर्स आ रहा है, पास्ट के कुछ अपने कर्मों को लेकर रिमोर्स हो रहा है, और रेस्टलेसनेस हो रही है भविष्य के बारे में। नॉर्मली पास्ट के बारे में भी हो सकती है, भविष्य के बारे में हो रही है। और डाउट है कि हमको डाउट ही हो रहा है कि शिक्षा कैसी है भगवान की। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं अत्ता ही अत्तोनाथ हो, कभी कहते हैं अनात्म है, कभी कहते हैं कि साधना को ऐसे करो, फिर उसको उल्टा ही बता देते हैं। तो डाउट होने लगता है कि भगवान कुछ की शिक्षा ठीक भी है कि नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली उस तरह का डाउट होगा तो फिर सारी चीज़ गाड़ी में ही रुक जाएगी, नॉट बी एबल टू फॉलो, फिर हम सोचने से कुछ और करके देखते। तो उसको समझने के लिए बड़ी अच्छी सिमिलीज भगवान ने दी हैं 2 सूक्तों में।
एक सूत्र में सिंपली जो है 5 तरह के जो दिक्कतें आती हैं हमारे को जीवन में, उसके साथ कैलेमिटीज जो है उसके साथ कंपेयर किया गया. एंड दे आर very powerful in this sense that if we remember them, we can see the relationship of them to the arising of these defilements. काम छंद को कंपेयर किया गया कि एक ऋण है, और जब तक वो ऋण उतरेगा नहीं, आदमी उसी चक्कर में लगा रहता है, मुझे कमाना है और उसको ऋण को उतारना है. So it's like a debt which we have to overcome. And when we are able to overcome it, it's like a great relief कि हमारा ये debt उतर गया. उस सेंस में देखा गया. और व्यापाद जो है वो एक तरह की बीमारी है. जिस तरह से बीमारी से आदमी पीड़ित रहता है, कष्ट रहता है, दुखी रहता है, उसी तरह से व्यापाद से दुखी रहता है. We all know, and I had experience even today of that, कि कितना कष्ट होता है उस बात से. फिर थिन विद स्लॉथ एंड टॉर्पर, उसको कंपेयर किया इम्प्रिजनमेंट से. बंदे को जेल में डाल देते हैं तो पड़ा रहता है, कुछ करने को ही नहीं है. तो वही हालत हमारी हो जाती है कि नींद आ रही है, ध्यान करते टाइम ऊँग रहे हैं, और ऊँग नहीं रहे तो मन कहीं बिल्कुल लगता ही नहीं किसी बात में, कोई समझ ही नहीं आ रही, बात सुन रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रही, because there is total dullness of the mind. And this is a common phenomenon I have seen with many meditators even now these days. Then उद्धच्च पास्ट की जो चीजें की हैं उसको लेके मन में बेचैनी हो रही है, रिमोर्स जाग रहा है, और भविष्य की चिंता है, एंजाइटी है. उसको उन्होंने कंपेयर किया कि एक बॉन्डेड लेबर की तरह, स्लेवरी की तरह, कि वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, जो उसको कहते हैं वो करते हैं. रिमोर्स के कारण जो करना है, वरी के कारण जो करना है, उसी में पड़ा रहता है, और स्लेवरी से मुक्त होने जैसा लगता है, वैसे ही वो उद्धच्च को कुछ से मुक्त होना है. और डाउट इज लाइक गेटिंग लॉस्ट इन अ डेजर्ट रोड. एक डेजर्ट में खो गए तो आप सोच सकते हैं कितना भय लगता है, पता नहीं निकल पाऊंगा कि नहीं, डाउट लगा रहता है. और उससे बाहर आ गए तो बड़ी शांति रहेगी, पहुंच गया भाई, मैं कहीं तो पहुंचा. So they are very beautiful examples, and I found, and today I had an opportunity to reflect on it. They're very, very powerful examples, really, and powerful similes for us to reflect. This other second set of similes is also very powerful, and I would like to share it with you because they present to us another perspective of how these defilements, how these nivaranas totally delude us. उनका जैसे कि एक पिछले जमाने में करते थे, आज भी करते हैं, बाउल के अंदर पानी ले लिया, उसमें अपनी शक्ल देखते हैं, तो कहते हैं कि वो जो कोई बाउल में अपनी पानी शक्ल देख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रख रहा है, तो अगर उसमें रंग पड़ा हुआ हो तो क्या करेगा, वो कुछ नहीं दिखाई देगा. तो काम छंद जो है उस तरह से है जैसे कि पानी में रंग मिला दिया, कोई कलर्ड पेंट मिला दिया, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, समझ ही नहीं आएगा. वो देखेगा भी तो उस रंग के हिसाब से चीजें देखेगा. इज कलर्ड बाय दैट Kama Trishna, and then everything looks in that manner. और व्यापाद को ब्यूटीफुली कंपेयर किया, इट्स लाइक ए बाउल ऑफ बॉइलिंग वाटर. जैसे गुस्से में आदमी बॉयल करता है, दैट वाज बॉइलिंग टुडे फॉर सम टाइम, you can see that bowl of boiling water, and it's a beautiful example. Nothing is visible in that. दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो इतना उछल उछल के आ रहा है कि कुछ नहीं पता चलता मन में क्या हो रहा है, totally lost in the whole stuff. And then sloth and torpor, थिन विद है, उसको उन्होंने भगवान ने कंपेयर किया कि एक पानी जो है उसमें मॉस पड़ा हुआ है और वो वीड्स पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल पानी बंद हो गया, ऐसे लगता है पानी है ही नहीं. So you're totally lost. You can't really see anything at all whatsoever other than those weeds, which are really prevent you from doing anything. And restlessness and worry को कंपेयर किया कि पानी है लेकिन हवा चल रही है तेज, और उसके अंदर रिपल्स आ रहे हैं और कुछ नहीं पता चल रहा. कोशिश करता है देखने की, कुछ दिखता है लेकिन वो कांपता हुआ है, हिलता हुआ है, तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, मन के अंदर क्या हो रहा है. मुझे यही लगता है कि हिल रहा है, बेचैनी हो रही है, इतना ही मालूम पड़ता है. और फिर डाउट का कंपेयर किया मडी वाटर से, पानी तो है उसमें इतनी मिट्टी मिली हुई है कि दिखता ही नहीं. कोशिश कर रहा है देखने की क्या है, लेकिन मिट्टी के कारण कभी कभी बीच में कुछ दिखता है, फिर नहीं दिखता. और अगर बैठ जाए, वेट करे, डाउट कम हो जाए, तो फिर दिखने लगेगा. तो इतनी सुंदर एनालॉजीज है, मुझे लगा हमको सिमिलीज जो हैं उसको याद रखेंगे तो देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू रियली check up as I did today. These really are powerful analogies. Actually, it happens like that. So you can see the importance of these 5 nivaranas and how we can
Then how do we remove them? I think we all know, but I can briefly tell it. The fundamental जो हमारा panacea वो यही है, that phenomena arises, we look at it and it passes away, which can be done with kama raga, kama chanda. It can be done with all others except thin vidya. Usually thin vidya को आप देख नहीं पाते, उसको देखने की कोशिश करेंगे तो और गहरी नींद आ जाती है. So there you have to apply a positive antidote, like opening eyes and looking at light, or some other, pulling the ears and पानी लगाना, चलते हुए ध्यान करना, various antidotes. But even these kama chanda and all can sometimes be very, very strong. Then we have the antidotes, जो हमने संन्यास समझी थी. Kama chanda अगर है, if it is taking the form of lust, you can apply the asubha bhavana. If it is taking the form of attachment to foods, you can apply particular ahara bhavana, ahara patikula sanya. That can be applied. व्यापाद है, will है, गुस्सा आ रहा है, then you can try to practice metta. That's the antidote for that. Or other practices like Buddhacha Kokucha, that is mind is extremely restless, then it is generally suggested you remember Buddhanusati, Vibhaddhanusati, Dhammanusati, so that the mind can quieten down. If one has that Saddha Indriya, then one can use that anusatis to quieten down the mind. So that's one of the suggested methods. If the agitation and remorse are going too much, and for remorse तो ये कहा जाता है कि आप किसी कल्याण मित्र से मिलके अपनी जो गलती है उसको मान लीजिए, साफ हो जाएगी बात. That will be much simpler way of doing it if you can manage to put up the courage to do that. And then about doubt, so doubt in teaching has to be removed. You cannot observe it. If you have doubt about your own practice, yes, you can observe it. मेरे में क्षमता है कि नहीं, चलो देखते हैं. But आपको अगर भगवान की basic teaching में doubt हो गया कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, then it is better that we go and meet a Kalyan Mitra who can explain to us the teaching properly, explain the doubts which we have about the teaching of whatever kind, and then we can arouse the virya and work on it. So these are very, very crucial things which are very important for practice of samadhi. Even in our day-to-day life, we can see अगर ये mental factors present हैं तो हमारा चित्त बिल्कुल कहीं का नहीं रहेगा. तभी हमने जैसे इद्धि पाठ पढ़े तो उसमें चित्त इद्धि पाठ था. फैक्टर ऑफ सक्सेस वाज देयर चित्ता, विच मींस चित्त को हम जो हमारा छंद है उसके ऊपर मन को लगा सकें. तो अगर चित्त में ये सब इम्पेडिमेंट्स हैं, ये सब हिंड्रेंसेस हैं, तो कहीं नहीं लग पाएगा. तो इसके बहुत आवश्यक है कि हम इसको, इन हिंड्रेंसेस को समझें, इनको दूर करने का तरीका समझें, और जब जब उजागर हो उनको प्रैक्टिस में लाएं. एंड देन आई डिड टुडे एंड आई फेल्ट वेरी गुड, आई कुड डू इट. And so that's the kind of thing you can really get confidence. Yeah, this is certainly the thing which is doable. जहाँ तक समाधि का सवाल है, हम लोगों को सम्मा समाधि की बात करनी है, बहुत आवश्यक है. क्योंकि कई बार समाधि को ठीक से न समझने के कारण मिथ्या समाधि को हम अडॉप्ट कर लेते हैं. We don't give importance to शीलास, जो wholesome mental states को importance नहीं देते. समाधि तो उससे हो जाएगी. आप द्वेष के आधार पर समाधि कर सकते हैं, वासना के आधार पर समाधि पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो इतना उसका दुष्प्रभाव होगा, it will result in such devastation of the mind and in the society that we should be very, very careful about it. So we should be careful that what we are talking about, samadhi from our meditation point of view, from our day-to-day life point of view, is samma samadhi, which means it has associated with wholesome consciousness. चित्त की भावना, चित्त जो है कुशल भाव, चित्त की चेतना है. अगर आप कुशल चेतना से करेंगे समाधि तो हो जाएगी. जैसे हंटर की समाधि है, टेररिस्ट की समाधि है, वो आप देख सकते हैं कितना दुष्प्रभाव होगा. अब समाधि का आलम्बन क्या हो, हम लोग ज्यादातर यही समझते हैं कि आनापान जो है वही आलम्बन है. बिल्कुल सच है, बहुत यूनिवर्सल और पावरफुल आलम्बन, भगवान उसी का रिकमेंड करते हैं काफी. लेकिन कमेंटेरियल लिटरेचर में कम से कम 40 मेडिटेशन सब्जेक्ट बताए गए हैं. और भगवान ऐसा नहीं कि उस कमेंट्री वालों ने अपनी तरफ से इन्वेंट कर ली,
भगवान ने भी अलग अलग सूत्रों में उसको उसके बारे में चर्चा की है, नॉट डायरेक्टली एज ए कम्मठाना बट पॉइंटेड आउट। फॉर एग्जाम्पल मेत्ता, करुणा, मुदिता, अगर आप उपेक्षा अगर आप साधना करेंगे तो इससे समाधि भी पुष्ट होती है ना। बाय प्रैक्टिसिंग मेत्ता चित्त समाहित होता है एंड सो ऑन, इस तरह की बातें आती हैं। तो मेत्ता, करुणा, मुदिता जैसे हैं, उपेक्षा है, ये सब समाधि का आलम्बन हो सकते हैं। एंड वी कैन रीच अप बाय मेत्ता, करुणा, मुदिता, यू कैन रीच अप टू थर्ड ध्यान। और उपेक्षा फोर्थ ध्यान, बिकॉज उपेक्षा में वो जो पहले 3 ध्यान है उसमें प्रीति और प्रशब्दि का रुख रहता है। ध्यान के जो फैक्टर्स हैं, आई थिंक आई एम अज्यूमिंग दैट इट, ध्यान के फैक्टर्स हैं वितक्क, विचार, प्रीति, प्रशब्दि एंड प्रशब्दि असुख कह लिए एंड द एकाग्रता। दीज आर द 5 फैक्टर्स एंड इन द फर्स्ट jhana all of them are present. सेकेंड jhana then progressively वितक्क विचार हट जाता है, फिर थर्ड jhana में प्रीति हट जाएगी, फोर्थ jhana में प्रशब्दि या सुख भी हट जाएगा, and then we have pure equanimity and ekagrata. So this way we have 4 jhanas level, and some of these meditation objects can achieve first jhana, some can achieve all the 4 jhana and so on. तो जैसे अनुसति हमने की है, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघा, they are all capable of admitting us into the first jhana, क्योंकि उसमें वितक्क विचार होता है। तो वितक्क विचार होगा because we are reflecting on it, तो फिर you can't go to second jhana, you'll be confined to, so you can understand what is the reason behind it, but they can also be so powerful as to enter into jhana. तो अगर हम बुद्धानुसति खूब श्रद्धा से करते हैं, खूब गहराई से करते हैं, we can enter up to the first jhana level. Similarly, Dhammanussati, Sanghanussati, then Upshamanussati, peace contemplation, Devanusati, they are all helpful for us in that sense. Because there is diversity, you can't go beyond first jhana. But nevertheless, first jhana itself is a very great samadhi level, which can take us to which is sufficient for us to take us to the entry of the stream of liberation. So we must therefore properly choose. Sometimes the objects like asubha bhavna is also taken. Now, there are at least 10 different kinds of corpses which are taken as objects of meditation, especially by monks, which also help in subduing the kama raga. तो वो ऑब्जेक्ट्स भी लिए जाते हैं, बट ऑब्वियसली दोस हैव टू बी टेकन विद अप्रोप्रिएट केयर एंड बाय अप्रोप्रिएट टेम्परामेंट। तो उसके लिए टेम्परामेंट के हिसाब से भी हमको जो कम्मठान है वो चूज करना चाहिए। इसलिए it's important that we, other than things like anapanasati, which anybody can use, others are recommended that we should really consult a teacher and see which one will be there. There are also kasinas, which means you take different color discs and use them, focus them on जो traditional Indian tradition में रहा है कि different colors के ऊपर focus करके you can concentrate the mind, you can take discs of various kinds, पहले देखिए उसको, आंख बंद करिए तो mental image बनने लगेगी, and then you focus on the mental image for long time, and you get concentration of that kind. So those are also admitted in the Vishuddhimagga. So if anybody wants to really practice, those are called kasinas. If you want to practice it, then we have to really consult a proper teacher who's competent in these jhanas, and then they decide what should be the kammatthana. So you may say, why am I talking about jhana suddenly? The reason is that we are talking of samadhi as an indriya, or samadhi as a eightfold path. This upchar samadhi would be good enough. But if it has to be an indriya means it dominates our character, it determines our whole mindset, then it has to be a jhanas. मैंने संयुक्त निकाय का दट्ठभ सूत्र कई बार कोट किया, उसमें बताया था कि हर एक के बारे में, हर एक इंद्रिय के बारे में दिया हुआ कहाँ पे वो देखी जा सकती है. So there it says, where is the faculty of concentration to be seen? In the 4 jhanas. So that's a very clear injunction of the Buddha that समाधि को इंद्रिय बनाना है तो 4 ध्यानों में से कोई ना कोई ध्यान आपको अटेन करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रॉपर तरीका है. तरीका क्या है कि ये समाधि का जो भगवान डेफिनेशन देते हैं, हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा ध्यान देते, चौथा ध्यान देते हैं समाधि की डेफिनेशन. हालांकि उससे ज्यादा भी ध्यान है,
But in Samadhi definition, first 4 jhanas are mentioned. Other immaterial jhanas are mentioned rarely. So what are these conditions? They are complete unification of the mind on the object. With such a power that mind gets totally immersed and totally absorbed in that object. And obviously the deep level of tranquility will arise from there. And it will suppress, obviously it will arise because you have already suppressed the 5 hindrances to some extent, and then you get deep samadhi levels of that kind, first, second jhana, they no longer arise. And then you can feel it, कि हमारे day-to-day life में their arising will become very much reduced. अभी तो हमारे ऐसी सिचुएशन है कि बाहर से अगर हल्का ट्रिगर आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आता है, somebody challenge you strongly, provoke you strongly, तो मन हिल जाता है. And then they arise. Then we have to see and allow them to seize and then practice. That can take time, minutes, hours, days, depending on the intensity of the stimulation. So that's the beauty of these concentration exercises. That's how they can help us if we can really reach that jhana level. So we should not look down upon them as something which is harmful. So कई बार एक आ जाता है कि ध्यान करते हैं तो उसी में अटक जाएंगे, विपश्यना में नहीं करेंगे. भाई क्यों नहीं करेंगे? समझदार हैं. We have to understand. So once we understand that jhanas are only for pleasant abiding and for bringing the mind in a state so that we can live in the world with least amount of impact of the external stimuli. They will arrive, see, they'll raise their head, but the samadhi level is so strong that they quieten down. And then we practice more and more and then get up. So that's why in the जो eightfold path है, आपको याद होगा, उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है. शील, समाधि एंड पन्या, 3 खंड कहे जाते हैं. तो शील खंड में कई सारी चीजें हैं, समाधि खंड में भी कई सारी चीजें हैं और पन्या खंड में भी कई चीजें. समाधि खंड में क्या चीजें आती हैं? सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि. So these are the 3 constituents of Samma Samadhi. If you have to really make it an Indriya, all the 3 have to be developed. So that's very, very important. And I found a sutta in Dignikaya, a very rarely quoted sutta. उसमें बहुत beautifully it is explained. But I think time is running out, so we'll stop here. It is Dignikaya Sutta number 10 called Subha Sutta. और दीघनिकाय का मतलब ये है कि वो लंबे डिस्कोर्स हैं. So it will take a lot of time. So tomorrow we'll discuss that. It's I found it extremely good sutta, given by Venerable Ananda, and we'll discuss it tomorrow. It lays down the whole thing very, very clearly. शील क्या है, समाधि क्या है, पन्या क्या है, in full detail it describes, so that we have no doubt whatsoever about the practice and about what is samadhi and how does it become a samadhi, become an indriya. Okay. So may we all be able to practice and reap the benefits of good samadhi. I would request all of you that in the 45 minutes of meditation, please practice samadhi only. See for yourself. You can, if you have nimitta here, just focus on that for 45 minutes. Or focus on breath at this point for 45 minutes. No seeing what is arising and letting, no open awareness, nothing. Just focus it on. Let's do it once and see for ourselves how much of tranquility we can get. It's not easy, of course. But then when you practice again and again and again, we do get it. I can give a confirmation of this from my today's experience. So let's try it out. 45 minutes. Forget about everything else. All satipatthana, everything forget. Open awareness, observation, nothing. Just focus mind. If you can feel sensation here, focus there. Or focus then mind here in the nostril area. Keep on observing the breath and see the breath quickly. Long, slowly become short, slowly become as short that you can't see it. And when you can't see it, you'll be able to see the sensation here.
focus on that, and maybe you can see the arising of another nibbittva, and then focus on that. So let's practice it. Thank you very much.